नहीं समझे? अरे बाजीराव मस्तानी। खैर ये गेम मुझे बचपन से नहीं जमा। ये डम शराट तो खैर सबने खेला होगा बचपन में। नाइट आउट्स हो या किटी पार्टीज, बेस्ट लो बजट टाइम पास था। ना डाइस की जरूरत है और ना ही कैरम बोर्ड की, बस चाहिए कुछ नौटंकी करने वाले लोग, और हमारे देश में उनकी तो कमी आई नहीं। पर मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने टार्जन द वंडर कार, जजंतरम अमंतरम और प्रेम रतन धन पायो जैसी मूवीज बस डम शराट्स को डिफिकल्ट करने के लिए ही बनाई। और जब भी ऐसी कोई डिफिकल्ट मूवी गेस करनी पड़ती है तो एक चीज तो रियलाइज होती है कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब सोचो, अगर मुझे टाइम ट्रैवल के ये सारे वीडियोस थम्स अप थम्स डाउन करके एक्ट आउट करने पड़ते तो समझाना कितना डिफिकल्ट होता। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा टाइम था जब लोग बिना शब्दों के कम्युनिकेट करते थे। मैं एग्जाम में चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब लैंग्वेज का इजाद ही नहीं हुआ था। तो फिर सवाल यह उठता है कि लैंग्वेजेस आई कहां से और फिर कल्चर कैसे बने। सो आज मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपको बताऊंगा लैंग्वेज की शुरुआत के बारे में। हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर योर यूपीएससी। पर बहुत लोग हिस्ट्री पढ़ते वक्त या तो बोर हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सारे ईयर्स, नाम, इवेंट्स, किसने क्या किया, क्यों किया। बट अब ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बिकॉज मैं आपको सिखाने वाला हूं हिस्ट्री एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। मुझसे कैसे कनेक्ट करना है ये डिस्क्रिप्शन में है। सो फास्टन योर सीट बेल्ट, थिंग्स आर अबाउट टू अनरावल। वेलकम टू दिस जर्नी, वी आर अबाउट टू टाइम ट्रैवल। कुछ 70 से 30 हजार साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। इसके बारे में हमने मिडिल पैलियोलिथिक एज वाली वीडियो में बात करी थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में होमो सेपियंस की थिंकिंग और कम्युनिकेशन में फुल ऑन डेवलपमेंट हो गई। न्यू सेपियंस लैंग्वेज भी डेवलप हो गई, और वो भी बिना यूट्यूब के। बट ऐसा नहीं था कि उससे पहले लोग कम्युनिकेशन नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि सारे एनिमल्स एक दूसरे से फूफा जी की तरह रूठ के चुपचाप बैठे थे। कम्युनिकेशन होता था, साउंड्स, सिग्नल्स और मंकीज और एप्स के केसेस में भाषाओं से भी। तो फिर इस रेवोल्यूशन ने क्या अलग लाया? तो भाई ऐसा है कि पहले एनिमल्स कम्युनिकेट करते थे रैंडम साउंड्स और एक्शन से, खाना बटोरने, खाने का लोकेशन और बाकी सर्वाइवल रीजंस के लिए। लेकिन ह्यूमंस ने पूरे सेंटेंसेस में बात करना शुरू किया। हर चीज के लिए शब्द बनाए गए। लैंग्वेजेस के बनने से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब, स्टोर और कम्युनिकेट करने का प्रोसेस इजी बन गया। और ये सब सिर्फ सर्वाइवल या खाना लोकेट करने के लिए नहीं, ये सब हुआ गॉसिप के लिए। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। इंसानों ने लैंग्वेज की इस्तेमाल ग्रुप में कौन सबसे स्ट्रांग है, किस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, कौन झूठा है, किस में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये सारे डिस्कशन के लिए शुरू किया। देखो, मतलब बिल्डिंग की आंटी ही लैंग्वेज का सही इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हमारे कम्युनिकेशन में एक और यूनिक बात थी, हम फिक्शनल इंफॉर्मेशन बना सकते थे। होमो सेपियंस के अलावा कोई स्पीशीज नहीं जो उन चीजों में मानती हो जो उन्होंने कभी खुद देखी नहीं, फिर वो चाहे अनदेखे किस्से हो, मिथ्स हो या आरसीबी का चैंपियनशिप जीतने वाली बात। ह्यूमंस इन सब में विश्वास रखते हैं। और ये था मेन बदलाव जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के साथ आया। जहां तक लैंग्वेजेस का सवाल है, इंडिया में तो हर 20-25 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल जाती है। लेकिन हमारी जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं, इनको मेनली 4 इंपॉर्टेंट वेव ऑफ माइग्रेशन में बांटा जा सकता है। नेमली ऑस्ट्रोएशियाटिक, तिब्बतो बर्मन, द्रविडियन एंड सबसे आखिरी में आई इंडो आर्यन। इनमें से पहला है ऑस्ट्रोएशियाटिक, जिसका ओरिजिन था ऑस्ट्रिक लैंग्वेज। इसके 2 डिवीजन बने, एक ऑस्ट्रिक जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में बोली गई, और दूसरी ऑस्ट्रो-एशियाटिक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोली गई। ऑस्ट्रो-एशियाटिक के भी 2 फर्दर डिवीजन है, मुंडा और मॉन खमेर। मॉन खमेर आज भी मेघालय, खासी और जैंतिया हिल्स और निकोबार आइलैंड्स में यूज होती है। मुंडा लैंग्वेज ज्यादा वाइड स्प्रेड है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप
संथल्स इसे यूज करता है। एंड साथ ही में दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे पुंडाज, होज, जो कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में बेस्ड हैं, उनकी भी स्पीच को मुंडारी कहा जाता है। दूसरी लैंग्वेज थी तिब्बतो बर्मन। आरडी बर्मन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये साइनो तिब्बतन फैमिली का एक ब्रांच है। इस फैमिली में कई सारे डायलेक्ट्स थे, करीब करीब 116, जो नॉर्थ ईस्ट आसाम से नॉर्थ ईस्ट पंजाब में हिमालयन के हिल्स ट्राइब्स में ये सब यूज करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन द्रविडियन और इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की तरह इनमें राइटिंग का कोई ट्रेडिशन नहीं था, ओनली वाइवा, नो थ्योरी। पर फिर भी ये किस्से कहानियों के जरिए अपना इंफॉर्मेशन जनरेशंस के थ्रू पास करते थे, इसीलिए इनके खुद के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन 19वीं सदी में क्रिश्चियन मशीनरीज ने इनके कल्चर के ओरल कम्युनिकेशन से रिकॉर्ड्स बनाए थे। इन्होंने किस्से सुना के कल्चर बनाया है, वरना मेरे दोस्त तो किस्से सुना के मुझे बनाते थे। तीसरी जो लैंग्वेज है वो है द्रविडियन। ये स्पीच फॉर्म ऑलमोस्ट पूरे ही साउथ इंडिया में आज भी बोली जाती है, साथ ही में नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में भी। इस लैंग्वेज का अर्लीस्ट फॉर्म ब्रहुई भाषा था, जो नॉर्थ वेस्ट यानी पाकिस्तान में ओरिजिनेट हुई, और इसका इस्तेमाल 30,000 BC से 4,000 BC के बीच बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, द्रविडियन लैंग्वेज का ओरिजिन इलाम में हुआ, यानी साउथ ईस्ट ईरान में। ब्रहुई इसी का लेटर वर्जन मानी जाती है। ये लैंग्वेज है आईफोन, थोड़े थोड़े टाइम में नया वर्जन आता रहता है। वहां से ये लैंग्वेज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए साउथ इंडिया तक पहुंच गई। पूरा वर्ल्ड टूर मारा है इसने। खैर, आज की चारों प्राइमरी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम, चारों का ओरिजिन इसी में से है। सबसे ज्यादा द्रविडियन लैंग्वेज तमिल को माना जाता है, यानी रजनीकांत की हर सीटी लगने वाले डायलॉग का ओरिजिन द्रविडियन जुबान से है। सेंट्रल इंडिया और झारखंड में बोली जाने वाली उरांव और कुरुक 2 द्रविडियन लैंग्वेजेस ही हैं, लेकिन ये सिर्फ उरांव ट्राइब के लोगों में ही बोली जाती है। ओके, चौथी जो लैंग्वेज, एंशिएंट लैंग्वेज जो है, वो है इंडो आर्यन। इसका ओरिजिन हुआ था सेंट्रल एशिया में, जहां से ये माइग्रेट होकर पहुंची इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सेंट्रल एशिया के इंडो यूरोपियन फैमिली का ईस्टर्न ब्रांच 3 ग्रुप्स या फिर कह लो 3 लैंग्वेजेस में स्प्लिट हुआ, इंडो ईरानियन, दार्दिक और इंडो आर्यन। इनमें से दार्दिक गई ईस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर, और इंडो आर्यन लैंग्वेजेस ये फैल गई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सब जगह। आज भी 500, दैट्स राइट, 500 से ज्यादा इंडो आर्यन लैंग्वेजेस नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं। गूगल ट्रांसलेट भी हाथ जोड़ देगा इनके आगे तो। बेसिकली बिकॉज आर्यन वेव ऑफ माइग्रेशन सबसे आखिर में आई थी, उनका स्प्रेड भी सबसे ज्यादा पाया गया है। सबसे पुरानी इंडो आर्यन भाषा थी वैदिक संस्कृत। फिर मिडिल स्टेजेस में पॉपुलर हुई पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जो अबाउट 500 BC से 1000 AD तक पॉपुलर थी। प्राकृत और क्लासिक संस्कृत भी मेडिवल टाइम्स में डेवलप होती रही, और उनके कई शब्द अपभ्रंश में 600 AD ऑनवर्ड्स ऐड होते रहे थे। और इसी अपभ्रंश भाषा से बनी आज की मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, बंगाली, गुजराती, असमी, उड़िया, मराठी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे तो कश्मीरी दार्दिक लैंग्वेज है, लेकिन उसमें भी संस्कृत और प्राकृत के बहुत इन्फ्लुएंसेस हैं। तो उस टाइम पर ये इंडिया की 4 मेन लैंग्वेज ग्रुप थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। हर ग्रुप के बीच इंटरैक्शंस होते रहते थे और एक दूसरे की भाषाओं में से शब्द बोरो करते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, वैदिक टाइम्स में बहुत सारे मुंडा और द्रविडियन शब्द संस्कृत में लिखे गए ऋग्वेद में प्रेजेंट हैं। वो जैसे हम व्हाट्सएप पर हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं, वैसे ही। बट अब वाइवा का पढ़ लिया तो थ्योरी एग्जाम्स के लिए पढ़ लेते हैं, यानी लैंग्वेज समझ ली तो अब ये भी जान लेते हैं कि राइटिंग कहां से आई और राइटिंग से शुरुआत हुई सिविलाइजेशन की।
बट वो अगले एपिसोड में, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। टाइम ट्रैवल सीरीज एक कोशिश है अनअकैडमी की तरफ से जिससे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ थोड़ी आसान बन सके। इसी सेंटिमेंट को आगे बढ़ाते हुए आप अनअकैडमी ऐप पे मेरे सारे फ्री क्लासेस TT100 ये कोड यूज करके अनलॉक कर सकते हो। प्लस इससे आपको मेरे पेड लेक्चर्स में 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। याद रहे, द कोड इज TT100। TT यानी टाइम ट्रैवल और 100 यानी 100% प्रिपरेशन आपकी सक्सेस के लिए। तो मैं आपका होस्ट, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर अभिषेक श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सारे पिछले वीडियोस देख डालो। कीप वॉचिंग टाइम ट्रैवल वेयर मोर थिंग्स विल अनरावल।